आज हम करेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग स्टिचिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से। एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से सिखाऊंगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो ये जो कपड़े हैं ये सिले थे मैंने कल परसों, और इन सभी की वीडियो दोनों चैनल पे मिल जाएगी आपको। एक सूट सलवार की इस चैनल पे और दूसरे सूट सलवार की दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, बिल्कुल डिटेल में। अभी ये कस्टमर के कपड़े जाने वाले हैं, इसलिए मैंने पैक कर रही हूँ। और आज हम बहुत ही आसान तरीके से बारीकी से सीखेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग स्टिचिंग, क्योंकि आप सबके मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे। तो मेरे पास अचानक से आ भी गए अस्तर वाले सूट, तो मैं एक की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कपड़ा है चंदेरी टाइप का, ये आप देख सकते हो। इस टाइप के जो कपड़े होते हैं ना, बहुत ही कम होते हैं, इनमें बनाना मुश्किल हो जाता है हैवी साइज़। तो 2 पीस में था, ये मैंने हटा दिया है। इसमें 2 गोल्डन कलर की लेस है, तो दोनों को हटा लेंगे। और मैं इसमें ना एक लेस लगा दूंगी स्लीव्स पर और एक लगा दूंगी नीचे घेरे पे, क्योंकि 2 गोल्डन कलर की लेस ना बहुत ही ज़्यादा ओवर सी लग रही हैं। तो मैं अपने हिसाब से करूँगी। बाकी दूसरा सूट ये वाला है। ये जिमी चू टाइप का कपड़ा होता है ना, या फिर सॉफ्ट ऑर्गेन्जा भी बोल सकते हो आप इसे। तो ये सूट तो हम बाद में बनाएंगे, फ़िलहाल इस वाले कपड़े पे हम कटिंग स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है। और ये जो डिज़ाइन देख रहे हो ना सेंटर में, अगर डिज़ाइन है तो आपको इसके हिसाब से फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल सेंटर में डिज़ाइन आना चाहिए। मैंने बहुत सारी पिन लगा के इसे सेट कर लिया है, और जो इसके बटन थे वो हटा दिए हैं। फिर यहाँ पे 15 इंच रखेंगे इस तरह से। ये डिज़ाइन 15 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है हमें, क्योंकि कमर से नीचे जाता है तो वो बेकार लगता है। तो मैंने 15 इंच पे मार्क कर लिया है उस डिज़ाइन के हिसाब से। 15 इंच जो संख्या है उसको मैंने नीचे डिज़ाइन पे रखा था, ठीक है। अब ऊपर से 15 इंच पे निशान लगाएंगे, जो कि कमर के लिए रहेगा। 22 इंच पे हिप राउंड के लिए। तीसरा हम रेडी लेंथ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे रेडी लेंथ जितनी भी है आपको रखनी है उस पे मार्क करें। और एक निशान हमें 3 इंच मार्जिन लेके लगाना है। तो मेरे में तो 3 इंच बच ही रहा है, तो मैं इस पे क्या ही मार्क करूँगी, है ना। 3 इंच हमने तुरपाई के लिए लेना होता है। अब यहाँ पे बैक नेक हमारा 3 इंच का रहेगा। तो मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी, फुल शोल्डर माइनस 1 इंच, मतलब फुल शोल्डर 15 है। तो मैं यहाँ पे 14 इंच के हिसाब से लूँगी 7 इंच पे, ठीक है। 14 का हाफ होता है 7। तो मैंने फुल शोल्डर में से 1 इंच माइनस करके फिर उसका आधा लिया है। अब यहाँ पे आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल हम लेंगे 7.5 पे, क्योंकि बैक नेक इसका 3 इंच का ही है। 3 3.5, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं। यहाँ पे 6.5 लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ऊपर तो 7 लिया मैंने और नीचे की साइड मैंने 6.5 कर दिया। यहाँ पे आपको फ्रंट क्रॉस अगर आपने 7 की 7 ही रख दिया ना तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हाफ इंच माइनस करके रखे फ्रंट क्रॉस। जैसे ऊपर 7 था तो यहाँ पे हमने 6.5 कर लिया। अब आपको लेना है चेस्ट का 4th पार्ट। अब आपका साइज चाहे जो भी हो, जो भी साइज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूँगी, चेस्ट है 42, तो 10.5 पे मार्क कर दिया मैंने। कमर हमारी 38 है तो 9.5 पे लगा दिया। हिप हमारी 46 है तो 11.5 पे मार्क कर दूंगी मैं। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, कपड़ा कितना कम है, मतलब मार्जिन भी नाम को ही बच रहा है। तो इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ तक। अब नीचे घेरा किस हिसाब से लेंगे, हिप हमारा 11.5 रखा है तो घेरा भी 11.5 ही रखेंगे। ये रूल कहता है, बाकी कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे हमने 1.25 इंच पे, ध्यान से देखें, 1.25 इंच पे आपको गोलाई करनी है, क्योंकि चेस्ट साइज़ ना काफ़ी हैवी है, 42 भी काफ़ी होता है। उसके बाद 3 इंच हमने गले की चौड़ाई छोड़ देनी है। 3 3.25 इंच, क्योंकि बैक नेक तो छोटा है तो कहीं जाएगा ही नहीं। फिर गले की चौड़ाई छोड़ने के बाद जो शोल्डर बचा है उसमें हमने 1 इंच डाउन कर दिया। ये सिर्फ कॉलर वाली और छोटे नेक में ही डाउन करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। फिर 1 इंच हमने बाहर की ओर तिरछा लिया इस तरह से। ऊपर तो सेम है, नीचे की ओर तिरछा करा। वापस से 1.25 इंच पे गोलाई कर देनी है बैक आर्मोल की, क्योंकि बैक नेक छोटा है ना, तो इसी वजह से हमने शोल्डर भी डाउन किया है, आर्मोल भी ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। ये हमारा नेक आ जाएगा, चाहे कितना भी बना लो आप फ्रंट में। तो फ्रंट में तो डीप ही बनाऊंगी, बैक में छोटा बनाऊंगी। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी।
ध्यान रहे कॉलर वाली, बोट नेक और ये छोटे नेक, 1 से लेके 4 इंच तक मैं छोटा नेक समझती हूँ, उसके बाद तो बड़े नेक में आने लग जाता है, तो शोल्डर आर्म होल में चेंजेस करने पड़ते हैं। ये कपड़ा पूरा पूरा है। अब बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे। इसकी चौड़ाई उतनी रखें जितना हमें ज़रूरत है। जैसे कि इसकी चौड़ाई मुझे रखनी है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच, या फिर आप बार बार फ्रंट पार्ट को रख के चेक कर लें। तो हमें मेन इसके हिसाब से चौड़ाई रखनी है और एज इट इज़ कट कर लेना है, मतलब पूरा इसके बराबर ही कट करना है हमें। साइड से जो कपड़ा है उसमें हमें स्लीव्स बनानी है। स्लीव्स की जितनी लेंथ बोली है कस्टमर ने उतना तो नहीं बनेगा, बट कोशिश करेंगे कि इसको इंक्रीज़ कैसे करें। तो वो चीज़ें भी आप ज़रूर देखना कि मैं कैसे इंक्रीज़ करूँगी। ठीक है, दोनों पार्ट हमारे कट हो गए। कमर, हिप और नीचे लेंथ पे कट लगाने हैं। जब हम फिटिंग करेंगे तो कट से कट मिलने चाहिए। फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे सिर्फ फ्रंट पार्ट में। ठीक है, स्लीव कटिंग के लिए हमने कपड़ा 4 फोल्ड में रखना है इस तरह से, अपनी और बन साइड रहेगी। अब रेडी लेंथ बोली है कस्टमर ने 16-17 के करीब, तो ये बन तो नहीं पाएगी पर इसे हम बना ही देंगे। तो यहाँ पे ऊपर से 3 इंच डाउन कर दिया रेडी लेंथ में। नीचे बॉटम हमने ले ली, जैसे 12 थी तो 6, बाइसेप्स 16 है तो 8 लिया है मैंने। बाइसेप्स का नाप कैसे लेते हैं वो वीडियो आप देख सकते हो। फिर मैंने इस तरह से गोलाई कर दी और 1.5 इंच मार्जिन ले लिया। कट कर देंगे, सेंटर पे कट लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने 2 पार्ट में गोलाई कटिंग करनी है, सिर्फ 2 पार्ट में। ठीक है, स्लीव कटिंग हो गई। अब ये पतली सी पट्टी बची है, इसी से मैं लेंथ को इंक्रीज़ कर दूंगी। तो सिंपल सी पट्टी मैंने कट कर ली है, 2.5 इंच की है, क्योंकि इतनी ही थी, इससे ज़्यादा थी ही नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे जॉइंट कर देंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसके साथ अस्तर आया है, अस्तर को 4 फोल्ड में रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करेंगे और नीचे की ओर से ध्यान से देखें, हमने 4 से 5 इंच हमने लाइनिंग छोटा कट करना है मेन सूट से। तो मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और यहाँ पे निशान लगा के कट कर दूँगी। लाइनिंग हमेशा छोटा रखना चाहिए थोड़ा सा। अब हमने इस अस्तर वाले पार्ट को नीचे की ओर से डबल फोल्ड करना है, पतला पतला फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। फिर उसके बाद एक पार्ट को बिछा लेंगे और इस पे जो मार्क है ना वो मैंने शोल्डर आर्म होल बताया हुआ है वीडियो, तो इसीलिए वो मार्क दिख रहे हैं। फिर उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रख दिया है। ध्यान से देखें, मैंने चारों तरफ इक्वल मार्जिन छोड़ा है, मैंने टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखा है। देखो आप, इस साइड जितना मार्जिन है उस साइड भी इतना ही मार्जिन है। ठीक है, सेम मार्जिन रखना है, नहीं तो आपका एक साइड को टेढ़ा हो जाएगा सूट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बहुत आसान है, मैं यहाँ पे सुई धागे से कच्चा कर रही हूँ। अगर आपको परफेक्ट फिनिशिंग चाहिए ना अपने काम में बाहर के हिसाब से, तो आप सुई धागे से ही इसको पक्का कर लें और 5 मिनट में हो जाता है। और अगर आप मशीन पे करोगे तो घंटों संभालते रहोगे और फिर आप नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट फिनिशिंग देनी है तो इस तरह से मेरी तरह आप कर सकते हो। मैं तो अपने 15 साल की जर्नी में ऐसे ही हाथ से कच्चा करती हूँ और सिलाई सिखाती हूँ तो भी ऐसे ही सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे परफेक्ट बनाना है। कोई भी चीज़ है ना, मशीन पे क्या है ना, आप संभालते रह जाओगे, थोड़ा बहुत झोल आएगा तो वो फिर आगे चल के प्रॉब्लम करता है सिलने में। तो बड़े बड़े टाँके लगा दो, देखा कितनी जल्दी हो गया। एक पार्ट में हमने कर लिया, ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी कच्चा लगा लेंगे रख के। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे, क्योंकि हमने इसीलिए एक्स्ट्रा लिया था ताकि हम आसानी से कच्चा कर सकें। अब इसको कट करके निकाल देंगे पूरे पार्ट में। फिनिशिंग से कटिंग हो गई। सेम हम बैक पार्ट रेडी कर लेंगे और कमर हिप पे वापस से कट लगा लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से पे जो कट लगे हैं उसी को दोबारा कट कर देंगे ताकि वो अस्तर वाले हिस्से पे भी आ जाएं। हो गया हमारा फ्रंट पार्ट रेडी। अब इसमें सिलने में तो बहुत आसान है। अब इस पे फिटिंग के मार्क दोबारा लगा लेंगे। तीनों निशान लगा लिया, अब इसको पलट के छाप लेना है। अब ये नहीं कि आपने छाप लिया तो इसी पे सिलाई लगेगी, आपको रीचेक करना है। तो मुझे रखनी है 38 कमर, तो मैंने निशान लगा रखे हैं तो मेरा परफेक्ट आया है। यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो मैं उसे सेट कर रही हूँ। हिप राउंड मुझे 23 रखना है, वापस से मैं भूल गई थी क्या नाप है, तो 23 पे मैंने मार्क कर दिया।
देखो आप वापस से चेंज करें मैंने मार्क, क्योंकि थोड़ा से कम या ज़्यादा हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे हिप साइड पे देखो आप हाफ इंच मैंने बाहर की ओर बढ़ाए हैं, मतलब वहाँ पे फिक्स हो गया है। तो हमें रीचेक करना होता है। फिर हमने एक नेक को बना लिया है कपड़े पे और इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। फिर हम निशान लगा देंगे सेंटर पे। ठीक है, नेक बनाना मैंने बहुत बार बताया है। अब हमने कट कर लिया। सेम हम फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड में रखेंगे और यहाँ पे नॉचेस लगा देंगे। फिर यहाँ सेंटर पे निशान लगाना है। इसमें तो डिज़ाइन की पट्टी लगी है तो मुझे दिख रहा है सेंटर, लेकिन कपड़े प्रिंटेड होते हैं तो हमें निशान लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये भी सीधा ये भी सीधा। अब इसको ऐसे रखेंगे सेंटर पे, 3-4 पिन लगा लेंगे, सुई से टक कर लेंगे। फिर ये सिलाई लगानी है, बुकरम को टच करके सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। सिलाई करने के बाद ये हिस्सा कट करके निकाल देंगे, मार्जिन थोड़ा सा छोड़ते हुए। अब यहाँ पे नोचेस लगाएंगे, जो भी कॉर्नर होते हैं वहाँ पे ज़रूर लगाएं और गोलाई पे ज़रूर लगाएं। अब इसे प्रॉपर फोल्ड करके तुरपाई कर लें। मैं यहाँ पे कच्चा करूँगी क्योंकि मैं कपड़े बाहर देती हूँ तुरपाई के लिए। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली हमने। अब बैक पार्ट लेंगे, डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब हमने शोल्डर टू शोल्डर रखना है, बैक पार्ट की हमने शोल्डर पे फ्रंट पार्ट का शोल्डर रखना है। अब हमें एक टच करके निशान लगाएंगे और एक थोड़ा हाफ इंच की दूरी पे। देखा आपने, 2 निशान लगे हैं। कटिंग हमें इस पे करनी है जो अपनी ओर है, मतलब जो अपनी ओर है, ठीक है, बाहर साइड पे है मतलब। और जो अंदर वाला है उस पे सिलने के बाद अपने आप आ जाएगा। तो बैक नेक हमें ऐसे बनाना है, अंदाजे से नहीं बनाना है, ठीक है। तो दोनों शोल्डर की चौड़ाई भी बराबर अपने आप आ जाएगी और नेक भी सेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 3-3.5 इंच का अंदाज़न कट किया है नेक। अब हमने और एक पट्टी कट करनी है। मैं यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ी और एक पट्टी कट कर रही हूँ, मतलब तिरछी पट्टी जो ब्लाउज़ में लगाते हैं। अब आपको सीधी साइड से इसे लगाना है, इस तरीके से लगाएं और फिनिश कर लें इसे। यहाँ पे सिंगल फ़ोल्ड किया है मैंने। अब इसे प्रॉपर फ़ोल्ड करने से पहले, ये अभी नहीं करना फ़ोल्ड, पहले हम शोल्डर को अटैच करेंगे इस तरह से। ये पट्टी बाहर की ओर दिखनी चाहिए बैक नेक की, तभी तो हम बाद में फ़ोल्ड कर पाएंगे। शोल्डर की सिलाई लगा लें आप। मैंने यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगा ली। अब इसको नेक को ऐसे फोल्ड करना है, साथ के साथ रुपाई कर लें या फिर कच्चा लगा लें। और छोटा नेक है तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। फिटिंग करने के लिए कट से कट मिलाने हैं, जैसे मेरे कट से कट मिले हैं, देख रहे हो आप। अब हमने सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक। 2 सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा गैप करते हुए। दूसरी साइड भी कट से कट मिला के सिलाई लगानी है। हमारे जो कट हैं वो आमने सामने होने चाहिए, फ्रंट और बैक के। आपने देखा, मैंने सिलाई लगा भी ली दोनों साइड पे। और बहुत ज़्यादा मार्जिन लगे आपको तो उसे कट कर दें, ज़्यादा मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे घेरा कैसे फ़ोल्ड करें, ये जो कट लगाए हैं यहीं से आपको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और निशान लगाना है। ये मैं बिगनर्स के हिसाब से बताती हूँ। फिर आपको डबल फ़ोल्ड करना है। अब निशान के हिसाब से तो कोई भी फ़ोल्ड कर लेगा, है ना आसान तरीका। फिर एक लेस लगा दी मैंने, थोड़ा सा नीचे से ऊपर की ओर लगाई है, बिल्कुल नीचे नहीं लगाई है, मुझे ऐसी अच्छी लगती है, ठीक है। अब इसको कैसे घेरे को फ़ोल्ड करें, मुझे रखना है घेरा 23 इंच का, तो दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ेंगे। आप इसे अंदाजे से फ़ोल्ड ना करें, आप निशान लगा के फ़ोल्ड करें। दोनों पार्ट ऐसे फ़ोल्ड कर लिए। अब साइड के स्लिट फ़ोल्ड करने के लिए मैंने अस्तर को पहले ही कच्चा करके रोक रखा है ताकि हमें दिक्कत ना करे। अब जो नीचे निशान लगाया है उसी को पकड़ के फ़ोल्ड कर लिया और साइड से भी निशान लगा लेंगे। अब हम जब साइड स्लिट फ़ोल्ड करेंगे, मतलब चाक, तो बहुत आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा। बस आपको उस निशान पे फोकस करना है, ना अंदर जाएगा ना बाहर। कितना अच्छे से ये हमारे स्लिट फ़ोल्ड हो जाएंगे। बहुत आसान है सिलाई सीखना। अब आपको क्या करना है, आगे पार्ट के दोनों स्लिट फ़ोल्ड कर लेने हैं, बैक के नहीं करने हैं। बैक के स्लिट ऐसे फ़ोल्ड करने हैं, देखो ध्यान से। मैंने फ्रंट पार्ट को रख लिया बैक पार्ट के ऊपर, दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ के निशान लगा लेंगे इस तरह से। मैं हमेशा यही कहूँगी, निशान लगा के काम करें, ये अंदाजे से ना करें, नहीं तो साइड को भागती है ना कुर्ती, वो इसीलिए कि एक साइड का कपड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, एक साइड का कम। हम तो भाई इस निशान के हिसाब से ही फ़ोल्ड करेंगे।
ये मेरा तरीका है। अब हमने साइड स्लिट भी फ़ोल्ड कर लिए। फिनिशिंग देख सकते हो, कोई पार्ट किसी से छोटा बड़ा नहीं है, दोनों पार्ट एक समान हैं, देख सकते हो आप। अब हमने स्लीव की जो लेंथ इंक्रीज़ की थी ना, जो जॉइंट दिख रहा था, वहाँ पे उस लेस को लगा दिया जो कि नीचे सूट पे लगी थी। 2 लेस लगी थी, एक हमने स्लीव पे यूज़ कर दी, क्योंकि नीचे गोल्डन गोल्डन कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, फिर वो देखने में गंदा लगता। स्लीव को डबल फोल्ड में रखा, नीचे 12 है गोलाई तो 6 पे मार्क करेंगे। ऊपर बाइसेप्स 16 है तो मैं 8 पे मार्क करूँगी। अब हमने इस निशान को मिला देना है, फिर सिलाई लगा लेंगे। 2 लगाएंगे, एक थोड़ा दूरी पे लगाएंगे। स्लीव को अटैच करते वक्त ये ध्यान रखना है किस साइड की स्लीव है। अब इसको इस तरह से पकड़ना है, यहाँ मार्जिन वाली साइड पे मार्जिन वाली साइड मिलानी है स्लीव की सूट की, और एक का मार्जिन इस तरह फोल्ड करना है, दूसरे का दूसरी साइड जॉइंट से जॉइंट मिलाने हैं। और दूसरा यहाँ पे देखो स्लीव का सेंटर और ये मार्जिन जो है ना शोल्डर का कुर्ती का, एक साइड ही होना चाहिए दोनों का। अब सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह से पिन लगा लो आप। पिन लगाने के बाद जो बीच का है गोल गोल, इसे सिल दो, छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स अटैच कर ली हैं। दोनों स्लीव आपको ऐसे ही अटैच करनी है, कोई झोल नहीं आया है। अब बैक नेक को भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे मुझे 14 चाहिए था तो मेरा कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो दोनों स्लीव की फिनिशिंग देखो कितने अच्छे से अटैच हुए हैं। बहुत ही आसान है अस्तर वाली कुर्ती को बनाना। जब आप एक बार अस्तर अटैच कर लोगे तो फिर तो कॉटन की कुर्ती की तरह सिलना आसान हो जाता है। मैं इसको प्रेस नहीं करूँगी, पहले तुरपाई पे जाएगी कुर्ती, जब कस्टमर लेने आएंगे उसी दिन प्रेस करूँगी। बाकी आप देख सकते हैं अस्तर वाली कुर्ती बन के कम्प्लीट हो चुकी है। आपको लेंथ इंक्रीज़ करनी है तो इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हो। बाकी आपको ये बताना है कि अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग मैंने आसान तरीके से बताई है आपको या नहीं। कुछ भी डाउट रह गया है तो आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। बाकी आपकी सभी वीडियो आएंगी 1 बाय 1। अब ये कमेंट करके बताओ कि मेरा तरीका कैसा लगा समझाने का।